इंडिगो संकट की असल वजह क्या है, कैसे शुरू हुआ ये पूरा बवाल, बैठा पूरा सिस्टम, एयरपोर्ट को किसने मछली बाजार बना दिया। इंडिगो एयरलाइन इन दिनों अपने गंभीर ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है, जिसके चलते देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल और कई घंटों की देरी जो है देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट पर मछली बाजार जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइंस इंडिगो इन दिनों अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। पीछे 5 दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पूरे देश के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जैसे दिखाई दे रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई अपनी परेशानी बता रहा है, किसी का सामान नहीं पहुंचा तो कहीं कुछ बवाल अलग ही चल रहा है। एक तरफ सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की बात कही है, भरोसा दिलाया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये उठता है कि ये सब क्यों हुआ। अचानक देश की इतनी बड़ी एयरलाइन कहिए या फिर हवाई सफर की लाइफलाइन कहिए, फुस्त कैसे हो गई। कई लोग इसके सियासी मायने भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये मामला शुरू हुआ और इसकी असली वजह क्या है, जो शायद ही आपको कोई टीवी चैनल या कोई भक्त और चमचे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखें, क्योंकि फैले हुए पूरे रायते में सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। आइए समझते हैं क्या। दरअसल इंडिगो बीते कुछ हफ्तों से फ्लाइट लेट होने और छोटी मोटी तकनीकों की खराबियां जो थी उससे जूझ रही थी। एयरलाइंस इसके लिए कभी मौसम तो कभी एयरपोर्ट पर भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रही, लेकिन असली दबाव तब शुरू हुआ जब सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नए नियम लागू कर। इसका जो है पूरा मकसद था वो पायलटों को थकान से बचाना था, लेकिन पहले से ही स्टाफ की कमी झेल रही इंडिगो के लिए ये नियम भारी पड़ गया। FDTL के नियम के मुताबिक पायलटों को जरूरी था कि आराम दिया जाए, इससे बड़ी तादाद में जो है पायलट आराम पर भेजे गए, जबकि इंडिगो के पास उस हिसाब से एक्स्ट्रा स्टाफ था ही नहीं, जिसके चलते एयरलाइंस को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और यहीं से बड़ी समस्या, पूरा बवाल शुरू हुआ। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन होना इस बार इंडिगो के लिए उल्टा पड़ गया। इतने बड़े नेटवर्क में जब एक साइकिल बिगड़ जाए तो बाकी हिस्से तेजी से जो है प्रभावित होने लगते हैं, इफेक्ट पड़ता है। हजारों क्रू, दर्जनों एयरपोर्ट और प्रतिदिन 2000 से ज्यादा उड़ानों का शेड्यूल एक झटके में चरमरा गया। मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याएं और क्रू की कमी एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि कंपनी की आधिकारिक तरफ से ऐसा कुछ नहीं स्वीकारा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। लगातार बढ़ते हुए हंगामे के बीच DGCA ने राहत देते हुए एक नियम वो वापस ले लिया, जिसमें पायलट के साप्ताहिक आराम को छुट्टी से बदलने की मनाही थी। इससे पायलट रोटेशन थोड़ा सा आसान होगा और एयरलाइंस की कुछ स्थिरता ला सकेगी। हालांकि पायलट यूनियन जो है, यहाँ पर आरोप है उसका कि इंडिगो मैनेजमेंट पहले से ही नए नियमों की जानकारी होते हुए भी तैयारी नहीं कर पाया। उनका दावा है कि ज्यादा भर्तियां करनी चाहिए, जो कि नहीं की गई, लेकिन एयरलाइन ने उल्टा स्टाफ और कम कर दिया। कारण चाहे इंडिगो की लापरवाही हो, सरकार के नियम हो, तकनीकी चुनौतियां हो, लेकिन इसका असर किस पर पड़ा? केवल आम आदमी पर। हर दिन सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई, टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं और एयरपोर्ट पर स्टेशन जैसा माहौल है, जैसे त्योहारों के सीजन में हो जाता है कि सीट नहीं मिलती है, के ऊपर एक 4 चढ़े होते हैं। यहाँ पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आम जनता हवाई सफर के लिए तरस रही है। पैसे दिए, सब कुछ दिया, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पाक नतीजा। बाकी आप इसको किस पहलू से देखते हैं जरूर बताएं, किसकी गलती इसमें समझते हैं कमेंट जरूर करें।